सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्मा परमेश्वर की असीम रजा से, अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान विधिवत और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। बच्चों, इस गंदे लोक में आकर परमात्मा बुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया रविगुण धर्मा से निकल रहा गुण, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है और संतानों उत्पत्ति बाई फोर्स कराई जाती है। जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबसे लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उससे मोह हो जा। और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों से तो होना ही होना, वहां तो सीने से लगाते उनको। प्रूफ होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे इसको, अटके रहे यहां पर। और तमगुण शंकर से संहार, ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कभी नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं, उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूं, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है,
ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं। बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कभी दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तो हमारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहा। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। गीता गए 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसकी जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव। एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे। मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद हो गई। आसपास परिवार के सदस्य आगे, पिताजी तो अंतिम टाइम आए, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, हो सकता कोई धंधा रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुला गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला देख यो बछड़ा झाड़ू चाब है, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे गाय पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुई। जहां साता बासा हुई, वहीं फिर कुत्ता गधा पशु बनकर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी ये वृत्ति यहां से हटेगी इस ज्ञान से। अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा, इस ज्ञान ने सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, वो ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाना है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताकत बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेजूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है। पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, टक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना, और कई महीने वर्षों तक उनकी याद सताती रहती। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार है।
एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्रधानमंत्री या अन्य कोई शख्स मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री टक्कर मारा वो टक्कर, और उससे पहले जब आकाश में वो थी उसकी तुती, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पे पटक दिया। एक बताते हैं महाभारत में प्रकरण आता है, द्रोणाचार्य ये गुरु था कौरव पांडवों का, और शिक्षा दिया करता मोह मत करो, मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। द्रोणाचार्य का जब लड़का अश्वत्थामा मरा नहीं था उस समय तक, ये कह दिया गया कि अश्वत्थामा मर गया। वो झूठ बुलवाई गई थी श्री कृष्ण में प्रवेश काल द्वारा कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया। और युधिष्ठिर का बहुत विश्वास करते थे सब कि ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो काल ने यह चाल चाली कि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मार डालेगा। बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, बहुत गजब का सूरवीर निशानेबाज है, इसको कंडम किया जाए। तो उसको कंडम करने का तरीका अपना कि इसको यह झूठी खबर फैलाई जाए कि अश्वत्थामा का बेटा मर गया युद्ध में, फिर ये पागल हो जाएगा। ऊपर तक दुनिया गीत गाती है, जब लग गया अपने जब पता लगे तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि तूने कह दे कि अश्वत्थामा पीते, अश्वत्थामा मर गया, तेरी झूठ भी ना होगी, हाथी मर गया ना, ये हो जाएगा। तो पहले तो युधिष्ठिर माना नहीं, फिर ये कहा कि हाथी मार दिया है तो झूठ थोड़ी है। झूठ तो थी है, न्यू थोड़ा। पहले हम छोटे से थे तो इनको कहते अरे झूठ बोली तो ना पाप लगेगा, बोला ना, उंगली पर उंगली चढ़ा कर बोली थी, ये कौन पाप लगे। यानी अपने फार्मूले हैं, पाप तो लगेगा। तो सब ने कहा कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया द्रोणाचार्य। तो बोला नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। कि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा थे नर, नर तो जोर तो बोल दिया, और आदमी या हाथी ये नहीं कह सकता, वो मन मन में बोल दिया। तो यह बात सुनकर अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा मारा गया। आगे कड़ा सुना था द्रोणाचार्य नरवा कुंवर कह गया, इतना पागल ने ढाल हो गया, टक्कर मारा, कति कंडम हो गया, उसने हथियार भी नहीं उठा उससे। और पांडवों ने वो गढ़ जीत लिया उस साइड का जहां वो मोर्चा डटे खड़ा था। तो बच्चों ये मोह इतना जबरदस्त है, जीव के बस का नहीं है। बनता कुछ नहीं, बचाओ कुछ नहीं। तो इसका बचाओ अब है तो ज्ञान हो, ये ज्ञान जो दास बता रहा है ये आपके हृदय जच जा कति, ये कुछ भी अपना नहीं है, 100 की 100 साची है, पर मन मानना तैयार नहीं, आत्मा को दबाए रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा कराया जाता, जैसे कसाई बकरे पालता है, कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सरागा बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया गर्मी सर्दी ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी घास फूस के लकड़ी से, अब तीनों का शेड बनाते, पंखे लगा दिए। और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाली रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल लाके वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते हैं, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर।
जैसे कसाई कभी कभी आता रहता है, बकरों को देखता है, संभालता है, तो उनके कमर पे हाथ मारता, शरीर पे, और वो उसको अपना एक बहुत हमदर्द मित्र मानते हैं, मालिक मानते हैं। देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, पानी का, घास क्या, गर्मी सर्दी से बचने का। वो देखता तो हाथ मार के ऐसे है कि ये कितनी कीमत का हो गया, कितना मांस है इसमें। और वो समझते ये प्यार करे हमारे से, कसाई लाड करता है, वो भी उसको प्रतिफल में जीभ से चाटते हैं, उसका हाथ प्यार करते हैं। और कई कई तो उसके ऊपर पैर फैला के उसको प्यार देना चाहते, सीने से लगाना चाहते हैं। बकरे ऐसा पशु भी प्यार देते हैं, उसको अपना मानते हैं। वो देख रहा है इसमें मांस कितना है, और नौकरों को बता देता है इनको निकाल लो। उसका कोई रहम नहीं है, कितना लाड करो, कितने उसके गुण, उसने उद्देश्य यही है, मतलब यही था उनको पालने का। कबीर साहब कहते खाई खुराक का, पहन पोशाक का, यम का बकरा पलता है। या बढ़िया बढ़िया माल खा के और सुंदर सुंदर कपड़े, ड्रेस, पटपट फैंसी के कपड़े, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। कहते खाई खुराक का, पहन पोशाक का, यम का बकरा पड़ता है। काल के बकरे पड़न लग रहे हो तुम। इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो, एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर मान लेना। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं, और ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया, वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, हो गया सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर और कहाँ ठिकाना रहेगा। कटी पतंग हो गए, कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके बबूल के पेड़ में उड़ कर फड़फड़ कर कपाटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों में, इस गंदे लोग। तो बच्चों मर्यादा को हल्के में ला लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे, रेड़ी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी। असंगनों तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना रे। दुआ दस दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा, अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। बच्चों आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊक चुक हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। किस चीज में अहंकार करो, माया होगी तो अहंकार होगा, कोई पोस्ट पद ठीक सी होगी तो अहंकार होगा, शरीर स्वस्थ है, थोड़ी सी जान, अहंकार हो गया।
एक परिवार में 5-4 लाठी ठाणिये हो गए तो अहंकार हो गया, और अपने बॉडी की ताकत का अहंकार। और भी सैकड़ों कारण है जो इंसान के मन में दोष पैदा हो जाता है। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं, और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है। रावण था जिसे अहंकार नहीं छूटा, 10 मस्तक सर भी काट दिए, 10 बार काट दिए तो वापस दे दिए, ले भाई। ये सारा कुछ खेल कबीर साहब का किया, सारा कुछ। ये आत्मा परमात्मा की है, चाहे आज राक्षस है, चाहे कोई कसाई है, चाहे देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कीड़ी है, छोटे जीव है, कोई मनुष्य है, स्त्री पुरुष है, बालक बच्चे, जीव जंतु सब उसके हैं। काल चाहता भक्ति में इनकी आस्था खत्म हो, मालिक चाहता है इनकी भक्ति में आस्था खत्म ना हो, फिर देखते गए काम क्या। जो भी जैसी साधना मालिक के नाम पर बैठ कर कहीं कर रहा है, उसके पिछले संस्कार से, उस भक्ति से जो उसको मिलना है, उसके साथ साथ परमात्मा उसको सहारा देते। जैसे रावण ने सिर काट दिया शिव जी के निमित्त, तो भगवान के नाम काटा उसने, वो भगवान की खोज में निकला था। साधना गुरु गलत मिलने से उसको मार्ग गलत मिल गया। पिछले जन्म के संस्कारी ही इतने सैक्रिफाइस कर सकते, इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है, फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। तो उस मालिक ने उसको 10 शीश वापस दिए, लेकिन बकवाद करी तो अंत बुरा हुआ। उसके कर्म में उसने दीदी सीधी की, उनसे धन दे दिया, वो धन भी यही छोड़ गया। गिर सर्व सोने की लंका होती, रावण शरण दी, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े दी। मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यसरे। क्या मांगो कुछ थिर न राही, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूछ सवा लख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। एक पुत्र मांगते फिरते, एक बेटा देते, हे भगवान बेटा हो गया। बेटियों की तो हम गिनती नहीं करते, बेटा चाहिए बेटा। वो किस लिए उगलछमी पैदा कर रखी थी कि बेटा ना हो तो गति नहीं होगी माँ बाप की, क्योंकि अंत समय में जेठा बेटा, बड़ा पुत्र माँ बाप का अंतिम संस्कार करा, यानी उसने फूका है, फिर उसकी अस्थि डाल का है, फिर उसकी क्रियाक्रम करावे, तो उसकी गति हो। और जिसका बेटा नहीं, उसकी गति नहीं हो सकती। उसको तो संतान वाला मना नहीं करते थे। अब तो ये चांदना हो गया, रोशनी होगी, बेटा बेटी है, कितनी मूर्खता का काम था। लेकिन काल ने तो उल्टी पढ़ाई पढ़ानी, उल्टा रास्ते डालना, वो होना, एक परंपरा बनाकर बैठ गए, वो एक लकीर गया फकीर होंगे। जैसे राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र था, उसको राज दे दिया, और फिर उसको वनवास देना पड़ गया मजबूरी में। रामचंद्र जी वनवास में चल पड़े। राजा दशरथ का इतना मोह था अपने बच्चों में, रामचंद्र में विशेष, और जो बिछुड़ा उसमें ज्यादा हुआ करे, तो नो चल पड़ा, महल के ऊपर चढ़ के देखा, दिखता रहा, पर नहीं दिखा तो चौबारे की अटारी पर चढ़ गया। चौबारे पर चढ़ कर जहां तक उससे दिखा, फिर मुंडेर पर चढ़ गया, एडी ठाई गिर गया, वहां से जमीन पर गिर गया, गिरते मर गया। अब रामचंद्र वापस नहीं आया, उसका अंतिम संस्कार किसने कराया? वो पूछने वाला वे मंदबुद्धियों ने जो दुनिया को भ्रमित क्या करते थे, किसी की अकल वहां नहीं गई वहां तक। जेठा बेटा था ही नहीं, फिर उसके अंतिम संस्कार किसने करे? दूसरा न करे होंगे। तो ये बात कहने की है, तो इसका मतलब उसकी गति हुई नहीं, बेटा होते हुए भी अंतिम संस्कार नहीं कर सका।
तो इन बातों ने छोड़कर सतगुरु कबीर साहब द्वारा जो ज्ञान दिया है इस पे दृढ़ हो जाओ। देखो हमारी सारी बात उल्टी है। भक्ति मार्ग में बेटा है बेटी है, अच्छी बात है। परमात्मा के चरणों में लग गए दोनों तो हम तो बरी से हो गए, क्यों भगवान आप पर खड़ा हो गया। और बेटा भक्ति नहीं करता, बेटी करती है तो एक कोडी का नहीं हो बेटा किसी काम का। कबीर साहब कहते हैं राम रटत कन्या बली साकर फलाना पूत, छेरी के गल गल थना जिसमें दूध न बूत। बकरी के गल में एक खाल लटका रथन कैसा, व्रत की खाल। कहते वो बेटा था गल का ऐसे वजन है सिर पर, बेमतलब का व्रत का दिखावा दिखावा है। और वह बेटी अच्छी राम रटत कन्या बली सकट बुलाना पूत है। तो बच्चों ये दातम मार्ग है, इसमें सारी बातें पहले से विपरीत है। देखो बेटा ना होगा बेटी बेटी होगी तो यहां सृष्टि नहीं चलेगी, और बेटी बेटी होगी बेटा नहीं हुआ तो भी दिक्कत संसार की सृष्टि में आ सकती है। बाकी भगत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों को जो दास कहता है इनको एक सामान्य बातें ना समझना निष्कर्ष है इस जीवन का। जिसके बेटी नहीं है तो उसको ये तड़प रह जाती है बेटा होता, या भूल के भी ना करना। इन बेटे वाले देख लो कितने सुखी, टाइम पर रोटी नहीं चाह ने भी तरसे बैठे बैठे। वो छोटा सोचा बड़ा आप दे देगा, बड़ा सोचा छोटा कह देगा। बड़े बेटे आंखें में आंसू बुढ़ा और बेटी आखिरी सांस तक प्यार देती है अपने माँ बाप को। एक आदि ने कमी बात कह नहीं सकते, वो किसी के बिना होती हो तो आत्माएं नष्ट होती है। आखिरी सांस तक यहां भी हमने देखा जैसे लड़की रोटी खा रही है और लड़का वैसे बैठा था। मां ने कहा बेटा वो सामान ला कर रोटी तैयार बनाऊ भोजन। बैठा बेटा ना लाऊं यूं कौन खोए अलावा। बेटी तो कह भी कोई ना, रोटी खाती खाती छोड़ के आन की थी एक 10 साल का की होगी, लड़का 12-13 साल का। उठ कर रोटी छोड़ के हाथ धोकर और सामान लाकर माँ को दे दी। लेकिन फिर भी बेटे में मोह ज्यादा और बेटी में नहीं। इसका कारण यह था कि हमने बेटी को बाहर बना लिया इस रीति रिवाज। बेटी तो 15-16-20 साल की मेहमान होती है आपकी, ये तो परमात्मा की बेटी 2 गुना का सुधार करती है। आगे जाके घर बसावे उस परिवार को भी सुधारे और माँ बाप के अंदर मोह नारा रहे। तो भाव ये है कहने का अगर बेटा नहीं है ना और भगत है उसके सब भगवान धरती पर नहीं। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं, वो भगवान। दूसरा वो है जिसका बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी वृद्धावस्था में अपना लेकर मारा जाता है। पर बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई ना कोई सुविधा हमको देती रहेगी। पर बेटा छाती पर रह के भी खून फूक के जाएंगे, कति साफ दिखाई दे इसमें कोई मन होते ना मन। लेकिन बेटे भी हैं ठीक है, और उनमें वो भी भक्ति करो आप भी करो, कुछ दिन में उनको समझ आ जाएगी। पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाली हो जाएंगी, माँ बाप का ध्यान रखें। वैसे कोई विकल्प नहीं इसका, लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं पुत्र ना होने से। हम तो काल में गधे बना रखे हैं, जितना कष्ट हमें रहे और वजन लग जा रहा है तो हम सीधे चला और कम हो जाता मानने को। हमारा तो जैसे एक माई का पुत्र मर गया 15-16 साल का, और भगत थी टक्कर मारी, रोना पड़े है कि बस की बात है, पाला पोसा ले जाता का। फिर उसने वो सबर हुआ जैसा
कुछ दूसरे जो एक और बिना भगत थे उनके पड़ोस में, तो उनके लड़के की शादी होगी और वह पत्नी थी बदचलन, उनको समझाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर, लेकिन वह तो मानी नहीं, उसने वही फांसी खा ली। अब वह भी मर गई और वो बेटा भी जेल में और वो सारे जेल में। तो दहेज के कारण एक बेटा था ऐसे ही, उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए, गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़ के कुमारी रह ले, अपने घर पर बैठ लिया। तो उस बेटे के कारण माँ बाप ने भी सजा हुई, बहनों तक भी जेल होगी। इसे बेटे ने के फूका है, ईसा तो पहले मर जाता था अच्छा था। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ना मानने में जब क्या कर लोगे, काम तक आ गया मारे दो टक्कर। तो कहने का भाव यह है कि इन विचारों से अपने मन को सेट रखो, परमात्मा जो करता है वो सही करता है। जैसे आपको बताते रहते हैं, एक बार हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के प्रवर्तक में से किसी ने पूछा सत्संगी ने कि आज के दिन सबसे बड़ा इल्म वाला यानी ज्ञानी कौन है, उसने अपने आप को बताया। तो उसका अल्लाह बोला, जिसको खुदा मानते हैं, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, बाइबल का दिया। कि मूसा तने ये बात बहुत गलत की, मुझे अच्छा नहीं लगा, तूने अपने आप को कैसे कह दिया मैं सबसे विद्वान हूं। अब मूसा जी भी अपनी जगह ठीक थे जी, यो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, आप भगवान खुदा हो और खुदा जो ज्ञान देता हुआ सबसे उत्तम होता है, मैं उसी के आधार पर कह दिया। बोला नहीं, तेरा ज्ञान तो अल खिजर के ज्ञान के सामने फासिक भी नहीं, कुछ भी दिए। तो अल खिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अल खिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को मानने का नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी तो मुझे अक्सर नहीं होना चाहिए, और बोलेगा नहीं, देखता देखता रही। मूसा जी बोले बिल्कुल महाराज, जैसे आप कहोगे मुझे सबर करने वाला पाओगे, कति मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा आपकी बातों में। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगा। उसने रास्ते में चलते एक जवान लड़का था 17-18 साल का, अलखीजर ने पकड़ के और उसकी गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिष बे दूसरे को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है, क्यों क्यों मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसने। तो अलखीजर बोला, मैंने कहा था मैं जो तू देखता रही है, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया पर अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती मानी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण हुए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया, आखिर में वो बिना हार गया। मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को विश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बता दिया कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ना पे बताऊंगा। ज्ञान बोला जी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अल खिजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तूने बताऊ नहीं, तो वो लड़का क्यों मारा था। वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं और उनको इतना परेशान करता, वह रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया, उनका सुखी जीवन बना। ये प्रमाण है उसके अंदर, बाइबल के अंदर। तो बच्चों ये सत्कर मान लो, मालिक जो करे उसको सही मानो, चूक चूक हो भी जाए तो भगवान से दूर ना हो जाना। वो जो करेगा भगवान कभी गलत नहीं करेगा, ये तो आपने मानना ही पड़ेगा। गलत तो हम करे बैठे, हाँ यू काल करवाने लगेगा, पर रोज गलत हुआ है, एक दिन भी नहीं। तो बच्चों परमात्मा की प्रत्येक क्रिया पर विश्वास रख कर चलो तुम। हमने चाहे कितना नुकसान होता दिखे, रज करमता राम की रजा दरशीष, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश।
हम अपनी विचारधारा को ऊपर रखा है, जो घिसी पट्टी और बिल्कुल बकवादों से भरी होती है। इस कारण से हम भगवान पर विश्वास, गुरु जी पर विश्वास और सब क्रियाओं पर विश्वास करके अपने कर्म छोड़ कर फिर काल के जाल में फंसे रह जाते, पर वहां कुछ है ही नहीं। वो तो सारे उल्टे कर्म, बेसिक परंपरा बनावटी है। बच्चों, विश्वास करो अपने बंदी छोड़ पे, विश्वास नहीं करोगे तो मार खाओगे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सर्जन अर्जुन को सतगुरु मिले, मक्के मदीने माही, 64 लाख का मेल था, 2 दिन सब ही जाही। गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे आए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए। गरीब सर्जुन अर्जुन ठाहरे, सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहाँ ना बैठिए, यो द्वारा है नीच। गरीब ऊंच नीच में हम रहे, हाड चाम की दे, सरगुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। बच्चों, सरजुन और अर्जुन नाम के 2 मुसलमान थे। इनके नाम तो मुसलमान पद्धति पर थे। परमात्मा मक्का मदीने में गए तो वहां बहुत से चमत्कार किए। इन दोनों आत्माओं को समझ में आई ये बात। फिर ये सारी संगत में वहां मुसलमान थे, 2 वक्त मुसलमान रहे। वैसे तो काफी थे मुसलमान भी, पर ये विशेष दंड थे, सब नियमों का पालन करने वाले थे। तो इनका नाम बदल के सरजुन और अर्जुन रख दिया। परमेश्वर कबीर जी ने संगत की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की कि ये विश्वास करते हैं या नहीं करते, क्योंकि भक्तों में गुरुदेव के आदेश का भी पालन कम होने लगा था। जैसे एक लड़की थी, जिसको ज्ञान हुआ वो गलत काम करती थी, वैसा थी। अपना जीवन सुधारने के लिए मालिक से ज्ञान सुना, सत्संग मानने लगी, तो संगत वाले उसको धिक्कारने लगे। गुरु जी से बताया, गुरु जी ने सत्संग के बाद उनसे कहा, भाई आपने इस चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई सत्संग सुनेगा नहीं तो आत्मा कैसे साफ होगी, कपड़े को पानी साबुन लगेगा नहीं, उसका मैल कैसे उतरेगा। फिर भी वो जैसे तैसे अटपट करते रहते हैं। एक दिन मालिक ने परीक्षा ली, एक लड़की उस वैश्या को हाथी पर बैठाया, हाथी किराए पर लिया, हाथ में गंगा जल, सफेद पानी बोतल में भर लिया जैसे शराब हो, लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, सारी काशी में घुमा दिया, साथ में रविदास जी। तो जितने भी सबको पता चलता है, लोग देखते गए, शिष्यों को बुला बुला के लाओ, देख हम तो क्या करते, वहां पर वैश्या तक जाती है, दुल्हा कैरेक्टरलेस है। पहले तो हम भगवान क्या करते उसको, इतने सुख दे दिए, जान निकली थी, टोटा दुखी कर रहा था, शरीर में कष्ट थे, कहीं सुबह का रोटी भी नहीं थी, और इतने ठाठ कर दिए गुने दिनों में। जब तो भगवान थे, आज वो शैतान लगे। ये हमारी कमजोर बुद्धि, जीव बुद्धि की सोच थी। सब परमात्मा को छोड़कर दूसरी साधना करने लग गई। गरीबदास जी कहते, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई ना जाने खोज। क्यों ऐसे किया था उस मालिक ने, इसको कोई नहीं समझ सका। दास गरीब कबीर कर्म, बट अक्षर का बोझ, कि वो इतने शिष्य बना लिए थे, उसका भार गुरु पे होता है उनको पार करने का। अब वो सारे निकम्मे हो गए थे, अविश्वास कर रहे थे, मर्यादा का पालन नहीं करते थे, तो एक का झटके में सारे आप पड़ गए, वो भार सारा उतर गया। तो उस समय अर्जुन सर्जुन बाहर गए हुए थे, उनका ड्यूटी लगाई थी, तू जाया करो मुसलमानों के मेला में, वहां समझाओ लोगों को। तो मक्का मदीना से ये आए। उस समय सारी लीला हो चुकी थी,
और कबीर साहब उनकी परीक्षा के लिए उस दिन भी उस लड़की के घर जा बैठे, वैश्या के आंगन में। अर्जुन सरजुन को बताया कि गुरु जी तब भाई कति गिर गए, जुल्म कर दिया सरेआम, वैश्या के साथ हाथी में घूम रहे थे, शराब पी रहे थे। अर्जुन सरजुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कहने से ही पाप लगता है गुरु जी के प्रति, तुम ये बोल क्या रहे हो। तो एक बोला मैं अभी देख कर हूं, आज भी वहीं बैठे ना, एक ही ना, तो जा देख ले, देख लो जाके। वो दोनों वहां गए, परमात्मा बैठे थे, लड़की पैर दबारी, गुरु जी बैठे चारपाई पे, बेटी बैठी नीचे। तो गुरु जी को शिक्षा देते हैं, गिरिव सरजुन अर्जुन ठहरे सतगुरु के प्रतीक, यानी उनने कुछ दृढ़ता दिखाई थी, फिर जाके देखा तो वहां सतगुरु से बोले, सतगुरु आना बैठिए यो द्वारा है नीच, हे सतगुरु आप यहां ना बैठो, ये तो एक नीच औरत का घर है। परमात्मा बोले, गरीब ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे, तुम्हारी हाड चाम की दे है इसकी कोई। अर्जुन अर्जुन समझियो रखियो शब्द स्नेह, तुम समझ जाओ, अपनी भक्ति कर लो, जो नाम दिया इन बातों में कुछ नहीं दे। तुम गुरु को शिक्षा देते हो तो मेरे गुरु हो गए। ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे, सरजुन अर्जुन समझियो रखियो शब्द स्नेह। तो उनकी आंखें जब खुल गई, पैर पकड़ लिए, माफ करो गुरुदेव, मेरा नीच आत्मा है, हमसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो चाहती है कुछ की। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा कितनी बात बना लो एकदम, मेरे प्रति वो भाव थारा हो नहीं सकता, तुम्हारे मन में मैल आ चुका है, और ईब मेरे इस शरीर से गुरु रूप से तुम पार नहीं हो सकते। फिर रोए बुरी तरह जी, फिर उद्धार कैसे होगा। फिर बता कि दिल्ली से 10 मील दूर पश्चिम की ओर किसी गांव में हम फिर आएंगे, हमारा एक भक्त आएगा, उसको दीक्षा देंगे, दीक्षा उससे लेकर तुम कल्याण को प्राप्त होगे। तो वो कहते हैं वहां से चल के वृद्ध अवस्था में अमायु गांव है खरखोदे के पास, वहां आकर उनके कति वृद्ध हो गए, मालिक की कृपा से वो 200 साल जिए उक्त बेसिक। और फिर गरीबदास जी को परमात्मा मिले 10 साल की उम्र में, उनको दीक्षा का आदेश दिया। तब उसने वहां से दीक्षा लेकर वहीं शरीर छोड़ दिया छुड़ानी में। उनकी अभी तक हमारे सामने बताओ थे, हम जाने लगे थे 10 साल पहले, या भोरी वाले महाराजा करते गरीबदास जी, उन्होंने वो मंडी खुदवा दी, उनके दोनों की यादगार बनी हुई थी, इसलिए खुदवा दी कि लोग इन पूजन लागे जाए गरीबदास जी को छोड़ के। तो कहने का भाव यह है बच्चों, आंख खोल लो, इन बातों को चिंतरा, गुरु के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए, और परमात्मा की प्रत्येक क्रिया को शिरोधार्य होना चाहिए। आंख खोल लो, परमात्मा बार बार यह मौका नहीं देगा आपको, समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रे सदा। ये संसार समझदा नहीं, कहना शाम दोपहरे में, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। भक्ति नहीं करते वो न्यू रोएंगे, गलत साधना कर रहे वो रोएंगे, ये सच्ची भक्ति करके मर्यादित ना रहे तो तुम रोओगे। कभी सीधे हो जाओ, समर्पित हो जाओ, मालिक के चरणों में सदा ध्यान रखो, बुराइयों से बचो, सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, मालिक आपको मोक्ष दे। सत साहिब।